आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही में मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। ये दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जानकारी देंगे कि यह एकादशी कब मनाई जाएगी, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या है, पूजा विधि क्या है, तथा जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है, तो पारण करने का शुभ समय क्या है। ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें, जिससे सभी त्यौहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। 2026 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 10 जुलाई के दिन मनाई जाएगी। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी तिथि 10 जुलाई को ही प्रातः 8:13 पर शुरू होगी और 11 जुलाई को प्रातः 5:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप सभी लोग योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई के दिन ही रखें। जो लोग भी एकादशी व्रत की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है 10 जुलाई के दिन प्रातः 4:05 से लेकर प्रातः 5 बजे तक। इसके अलावा इस दिन अमृत काल का समय है, जो सुबह में 8:46 से लेकर सुबह 10:15 तक है, और अभिजीत मुहूर्त है जो दोपहर में 12:05 से लेकर 12:57 तक है। इस शुभ समय में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि सभी एकादशियों की तरह योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि भी बिल्कुल समान है। प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले संकल्प करें कि मैं विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और हो सके तो पंचामृत का भोग लगाएं। और अगर आपके पास समय है तो भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ें या सुनें, तो भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पूजा संपन्न होने के बाद आप भगवान जी की आरती अवश्य करें और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। महत्व सभी एकादशियों की तरह भी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का भी बड़ा महत्व है। इसका व्रत करने से व्यक्ति के जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी का महत्व बताते हुए लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके जीवन में अर्थपूर्ण परिवर्तन होता है। पारण जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में व्रत का पारण करना होता है। तो योगिनी एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है 11 जुलाई को दोपहर में 2:03 से लेकर दोपहर में 4:15 तक ये शुभ समय है। इस शुभ समय में व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।